दोस्तों, संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर बीते दिनों हिंसा देखने को मिली थी। इस दौरान कई लोगों की जान भी चली गई थी। इस बीच अब राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के मामले को कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि अजमेर जो दरगाह है, असल में वहां शिव मंदिर था। मंदिर को तोड़कर दरगाह वहां पर बनाई गई है। इस मामले पर अब मुस्लिम पक्ष ने बयान देते हुए कहा है, यह देश हित में सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल अजीत सर ऑफिशियल पर। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के दिल अजमेर में स्थित उस महान सूफी दरगाह की ओर जिसे लोग अजमेर शरीफ दरगाह कहते हैं। यह दरगाह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दरगाह का इतिहास जितना रोचक और प्रेरणादायक है, उतना ही यह विवादों से भी घिरा हुआ है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें धार्मिक और सांस्कृतिक वीडियो के लिए। चलिए चलते हैं अजमेर शरीफ दरगाह के इतिहास में। अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में किया गया। ख्वाजा साहब 12वीं शताब्दी में अफगानिस्तान के सिस्तान प्रांत से भारत आए। उनका उद्देश्य था मानवता को प्रेम, सेवा और करुणा का संदेश देना। अजमेर में मोहम्मद गौरी की सेना के द्वारा की गई लूटपाट और तबाही की वजह से लोगों की परेशानी देखकर मोइनुद्दीन चिश्ती यहीं रुक गए। मोइनुद्दीन अपनी पत्नी बीबी उमातुल्लाह, जिनसे उनकी मुलाकात अजमेर में हुई थी, के साथ झोपड़ी में रहने लगे। ख्वाजा साहब ने अपनी जिंदगी गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दी। दरगाह के निर्माण की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई, जब ख्वाजा साहब के शिष्यों और अनुयायियों के उनकी याद में यह स्थल बनाया। यह उनकी मजार स्थित है, जिसे लाखों लोग अपनी श्रद्धा के साथ देखने आते हैं। यह जगह सभी धर्मों और जातियों के लिए खुली है। दरगाह का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? अजमेर शरीफ दरगाह केवल इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ हर साल उर्स का आयोजन होता है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। उर्स के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दरगाह का महत्व इतना है कि मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ कई बार आकर माथा टेका और मन्नत मांगी। अकबर ने यहाँ के विकास और मरम्मत के लिए बहुत योगदान दिया। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम विवाद का आरंभ कैसे हुआ? अजमेर शरीफ दरगाह अपने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह विवादों में घिर गई है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच मुख्य विवाद मूल भूमि की स्वामित्व और धार्मिक पहचान को लेकर है। विवाद का मुख्य कारण क्या है? स्थल का प्राचीन इतिहास। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अजमेर शरीफ दरगाह जिस स्थान पर बनी है, वह अपने पहले एक भूमि स्वामित्व का मुद्दा। हिंदू संगठनों का कहना है इस भूमि पर पहले भगवान शिव का मंदिर था, जिसे नष्ट करके दरगाह बनाई गई। इसके विपरीत मुस्लिम समुदाय का दावा है कि यह भूमि हमेशा से ख्वाजा साहब के अनुयायियों के पास रही है। धार्मिक स्थलों का विवाद। कुछ संगठनों का यह भी दावा है कि दरगाह पर केवल मुस्लिम गतिविधियों का बढ़ावा दिया जाता है और हिंदू रीति रिवाजों को नकारा जाता है। ऐतिहासिक प्रमाण और दृष्टिकोण। अजमेर शरीफ के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेजों की समीक्षा करने पर पता चलता है कि यह स्थल 12वीं शताब्दी में सूफी प्रचार के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। हालांकि इससे पहले का कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो यह स्थापित करे कि यह स्थल किसी हिंदू मंदिर का था। मुगल काल में अकबर और अन्य शासकों ने दरगाह के विकास में मदद की, लेकिन उनके काल में हिंदू मुस्लिम विवाद की कोई जानकारी नहीं मिलती है। विवाद का वर्तमान परिदृश्य। वर्तमान में कुछ कट्टरपंथी संगठनों द्वारा इस मुद्दे को राजनीतिक और धार्मिक रंग दिया गया। हिंदू पक्ष, वे दरगाह के स्थान पर पहले मंदिर होने के दावे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं।
बता दें कि इस मामले में अजमेर की कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजा है। हिंदू पक्ष की याचिका में दरगाह के सर्वे की मांग की गई है। याचिका में दरगाह के अंदर पूजा करने की मांग की गई है। अजमेर की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी अदालत ने यह मान लिया है कि याचिका सुनने योग्य है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से पहले संकट मोचन महादेव का मंदिर था, जिसे 800 साल पहले तोड़कर दरगाह बनाया गया है। हिंदू पक्ष ने अदालत से सर्वे कराकर इसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की है। हिंदू सेना की ओर से विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर अदालत ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा है। मुस्लिम पक्ष वे इस स्थल को सूफी परंपरा का अटूट हिस्सा मानते हैं और इसे विवादित बनाने का विरोध करते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को की जाएगी। इस पर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने बयान देते हुए कहा कि सद्भावना का प्रतीक है, इसके खिलाफ कार्रवाई देशहित में नहीं है। इंशाअल्लाह किसी की मुराद पूरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने दरगाह कमेटी को भी पक्षकार बनाया है। दरगाह कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि अजमेर दरगाह के देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को छेड़छाड़ होता है तो देश की एकता और सहिष्णुता पर खतरा पैदा होगा। दरगाह के दीवान सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग दरगाह को लेकर ऐसा दावा कर रहे हैं। दरगाह अजमेर में 850 सालों से है। सरकार और न्यायालय का रुख। अजमेर शरीफ दरगाह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंतर्गत आती है और इसे राष्ट्रीय धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। कोर्ट ने अब तक विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की अपील की है। सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश। इस विवाद के बावजूद अजमेर शरीफ दरगाह आज भी मानवता और प्रेम का प्रतीक है। यहाँ हर जाति और धर्म के लोग अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। दरगाह में जो लंगर की परंपरा है वह दर्शाती है कि कैसे यह स्थल मानवता की सेवा करता है। यहाँ का संदेश है कि ईश्वर की पूजा किसी धर्म या जाति से ऊपर है। अजमेर शरीफ दरगाह न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और विरासत का अद्वितीय उदाहरण है। विवादों के बावजूद यह आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। दोस्तों, ऐसी जगह हमें याद दिलाती है कि धर्म का असली मकसद मानवता की सेवा करना है। तो चलिए हम भी इस दरगाह की परंपरा से प्रेरणा लेकर आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ।